Assalamu alaikum, this is me Ehsan Yassin and you are watching Ehsan Yassin YouTube channel. So guys, आज बनाएंगे तो पाइथन का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर इस प्रोग्राम का बेसिकली जो नाम है वो है एवरेज। मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्टिविटी हैंड आउट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, सिंपल सब्जेक्ट एवरेज मार्क्स कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें यूज़र से इनपुट लेनी है बेसिकली, और यूज़र से इनपुट लेने के बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है। और लेट्स हैव अ लुक, यहाँ पे एंड पे देखिए। ये प्रोग्राम का क्या है आपका, बेसिकली एंटर द सब्जेक्ट नेम उर्दू। ये देखिए, मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने एंटर एक यूज़र से इनपुट लेनी है, एंटर द सब्जेक्ट नेम, फिर हम उसके सब्जेक्ट का कोई भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ है। और इसी तरह एंटर द एग्ज़ाम मार्क्स एक और इनपुट लेंगे जिसमें आप यूज़र को मैसेज देंगे, एंटर द एग्ज़ाम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन उर्दू 67। आई मीन 67 या 68, 70, 80, 90 जितने भी मार्क्स ये यूज़र बताएगा। एंटर द मार्क्स ऑब्टेन इन कोर्स वर्क। ठीक है, जितने भी कोर्स वर्क में मार्क्स आए हैं या क्लास वर्क में, उसकी एवरेज परसेंटेज निकलेगी। ठीक है, एवरेज परसेंटेज निकलेगी, उसके बाद परसेंटेज के बाद एक छोटा सा एंड पे मैसेज आ जाएगा पास। अगर वो फेल होंगे उसके, आई मीन उसके जो मार्क्स हैं, फेलियर मार्क्स हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि यू आर फेल्ड। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सर आइडल प्रोग्राम, ऑब्वियसली आईडीएलई प्रोग्राम है, ये आपको फ्री मिल जाएगा इंटरनेट से, गूगल से। ठीक है, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन हो गया मेरे पास। ठीक है, मैं अगेन दोबारा आपके सामने कर देता हूँ ताकि किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना रहे। आईडीएलई, ठीक है, आईडीएलई पाइथन प्रोग्राम, इस पर क्लिक किया तो गैस ये हमारे पास प्रोग्राम पाइथन। सो इसी गैस एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपके रिटर्न जो पाइथन शेल है, दिस इज़ द पाइथन शेल बेसिकली। इसमें क्या हो रहा होता है, ये पाइथन शेल में प्रोग्राम लिखते नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली ऐसा होता है कि आप प्रोग्राम की आउटपुट इसके अंदर आती है आपकी। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइडल शेल यहाँ पे आप नज़र ज़रूर मारिएगा। आई मीन देखते रहिए, कीप लुकिंग एट दिस टॉप लेफ्ट साइड पे। अब बेसिकली हमने करना ये है कि प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए अपना प्रोग्राम जहाँ पे कोडिंग लिखनी है, फॉर व्हाट वी कैन डू, फाइल में आके न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अनटाइटल्ड आ रहा है। तो अनटाइटल्ड को सबसे पहले आप सेव करेंगे। तो आप अब यहाँ पे अपना पूरा नाम डेस्कटॉप पे सेव कर लो, कहीं पे भी आप सेव कर लो। ठीक है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, आप प्रोग्राम का नाम हम बनाने जा रहे हैं जी, सब्जेक्ट एवरेज मार्क्स कैलकुलेशन। क्या है जी, सब्जेक्ट कैलकुलेशन मार्क एवरेज। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, सब्जेक्ट का नाम .py। ठीक है, सो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हैशटैग यूज़ करते हैं हम कमेंट के लिए। कमेंट का मतलब ये होता है कि इसका प्रोग्राम पे कोई असर नहीं होता। ठीक है, सो इस प्रोग्राम का नाम हम लिख देंगे, तो ये मतलब इससे कोडिंग में पता लग जाता है कि हम क्या बना रहे हैं। तो सब्जेक्ट जल्दी से स्टार्ट करेंगे ये प्रोग्राम। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर टू कमेंट में नाम सेक्शन वगैरह डाल दिया। ठीक है ना, फाइन। नंबर 3 में आएंगे, इस पर हम एक अब प्रोग्राम बेसिकली आउटपुट शुड लाइक एग्जीक्यूट। ठीक है, यू कैन रेफर इमेज एट द बॉटम ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एज वी document as how your program output should look like after execution. पॉइंट नंबर 4 में आएंगे, डिक्लेयर अ वेरिएबल सब्जेक्ट। क्या है ये वेरिएबल, सो वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली प्रिजर्व्ड मेमोरी वेयर वी कैन सेव द वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले एक मैं क्या लेता हूँ, वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। ये किसके नाम से, सब्जेक्ट के नाम से। बस याद रखिएगा कि हम लोग जो कंप्यूटर लैंग्वेज या पाइथन की बहुत सारी मोस्टली बल्कि ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी आप इसकी जो अल्फ़ाबेट लिखते हैं वो सजेस्ट की जाती है कि स्मॉल कैप्स में लिखी जाए। ठीक है, सो मैं सब्जेक्ट स्मॉल कैप्स में लिखा, इक्वल्स टू, सो इनपुट, ये इनपुट का वर्ड यूज़र से इनपुट लेने के काम आता है। सो इनपुट के साथ एक छोटा सा मैसेज टाइप कर देंगे, प्लीज़ एंटर द सब्जेक्ट नेम, राइट। ओके, सो डबल कोट से इसको क्लोज किया, बंद किया। ठीक है, और वेरी नेक्स्ट लाइन में सेफ्टी साइड आपने सब्जेक्ट को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, लेट्स डू दिस। अब मैं इसको रन करता हूँ, इतना चल गया, रन किया, ओके किया, तो ये पाइथन शेल के अंदर मेरा आके रिज़ल्ट आ गया। तो कह रहा है प्लीज़ एंटर द सब्जेक्ट नेम, वो मैं लिखता हूँ जी ICT, एंटर किया तो ICT लिख दिया और प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, आगे कोड वाली साइड पे वापस आता हूँ मैं और नेक्स्ट लिखता हूँ। अब यहाँ तक तो हमारा
ये पॉइंट सॉरी माय बैड। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 डन हो गया। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं, डिक्लेयर अ फ्लोट वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल और लेंगे, वो क्या होगा, फ्लोट वेरिएबल। फ्लोट होती है बेसिकली डेटा टाइप। फ्लोट में मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम या वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपका। एग्ज़ाम एक वेरिएबल है बेसिकली। मैं लिखता हूँ एग्ज़ाम, एक वेरिएबल लिया इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है, इनपुट यूज़र से इनपुट करवाना है, तो यहाँ पे उनको मैसेज देना है यूज़र भाई को, जो एंड यूज़र होगा, मैंने क्या उसको कहना है कि एंटर द मार्क्स obtained इन एग्ज़ाम्स। ठीक है, सही है, ये कॉलन भी डाल दीजिएगा, मुझे भूल गया था। अच्छा जी, अब आप यूज़र जो इनपुट करेगा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाले केस में था कि वो टेक्स्ट किसी चीज़ का नेम जो था वो इनपुट करवा रहा था, तो वो टेक्स्ट एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, उसमें मसला कोई नहीं होता। जब आप यूज़र से कोई वैल्यू, कोई नंबर इनपुट करवा रहे होते हैं तो उसको आपने नंबर में कन्वर्ट करवाना होता है, अदरवाइज़ वो एरर दे देगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनपुट से भी पहले एक ब्रैकेट ऑन करेंगे और फ्लोट डेटा टाइप। क्या, फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट क्या होती है बेसिकली, जो आपका नंबर आएगा ना एंड पे, जो आंसर आएगा उसको डेसिमल भी शो कराएगी। जैसे इफ़ आई गॉट 81.5 मार्क्स, तो वो फ्लोट डेटा टाइप जो कन्वर्ट की होगी, ये जो इनपुट के अंदर, ये इस मैसेज के थ्रू आप यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक है, और वो इनपुट इस कीवर्ड, ये कीवर्ड बेसिकली इनपुट करवाने के काम आता है। सो ये हम अभी तक की दूसरी इनपुट ले रहे हैं। सो इनपुट लेके ये फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। फ्लोट क्या करेगा, इस इनपुट को डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो एग्ज़ाम में आके सेव हो जाएगा। सो एग्ज़ाम क्या, यहाँ पे वेरिएबल है, सब्जेक्ट भी वेरिएबल है, एग्ज़ाम भी वेरिएबल है। यहाँ तक हो गया। मैं क्या करता हूँ, वेरी नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट करवा देता हूँ एग्ज़ाम को मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, एग्ज़ाम को भी प्रिंट करवा दिया। सो मैं यहाँ पे आके, हो सकता है आपको विंडो में थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा हूँ, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, 29 कर देता हूँ, अप्लाई ओके किया। सो नेक्स्ट लाइन में आते हैं। ठीक है, प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर हमारे पास कितने पॉइंट हो गए जी, हमारे पॉइंट हो गए 5 पॉइंट्स हमारे पास हो गए। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 में कह रहा है कि डिक्लेयर अ कोर्स वर्क। ठीक है, एक और वेरिएबल लें, उसकी डेटा टाइप क्या रखनी है, फ्लोट, और वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे, CW का मतलब होता है क्लास वर्क, या क्या बताया उसने, एंटर द मार्क्स ऑफ क्लास वर्क। ठीक है, सो क्लास वर्क के नाम से CW, छोटे स्मॉल, अगेन वही बात, CW आप उसको स्मॉल कैप्स में रखेंगे। तो मैं रखता हूँ उसको, सबसे पहले इनपुट करवाता हूँ, इनपुट का एक मैसेज एंटर करवाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्लोट, या जितनी ओपनिंग ब्रैकेट होंगी उतनी क्लोजिंग ब्रैकेट भी होंगी। तो मैं भूल गया, तो मैं दूसरी ब्रैकेट भी यहाँ पे डालता, अदरवाइज मुझे देर में आ गई। ठीक है, तो मैं आपको भी क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 फ्लोट, पहले एग्ज़ाम के अंदर 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स है, इसी तरह क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी आगे किए, प्रिंट किया एग्ज़ाम को, उस वेरिएबल को। वेरी नेक्स्ट लाइन, उससे भी नेक्स्ट लाइन में क्लास वर्क में आए। अब ये क्लास वर्क क्या है आपका, कोर्स वर्क, हाँ। सो कोर्स वर्क में आए, कोर्स वर्क का CW लिया, इसका वेरिएबल लिया। वेरिएबल क्या होता है, ए प्रिजर्व मेमोरी, जहाँ पे आप किसी कोई वैल्यू को सेव कर सकते हैं। सो इनपुट करवाएंगे मैसेज, यूज़र को इनपुट का कहेंगे भाई साहब, यूज़र के एंटर द मार्क्स obtained इन क्लास वर्क। सही है, तो ये डबल कोट से बंद किया और यहाँ से आपने इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि अब मैंने इस इनपुट को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। वहाँ पे उन्होंने बताया भी था, तो मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूँगा। ठीक है, इनपुट से पहले ये ब्रैकेट से बाहर आके फ्लोट लिखना। अब ओपनिंग ब्रैकेट कितनी है, 2, एक इनपुट से पहले, एक इनपुट के बाद, इसी तरह क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी 2 होंगी। ठीक है, सही हो गया, यहाँ तक समझ आ गई होगी। सो प्रिंट किया वेरी नेक्स्ट लाइन में, सो CW को प्रिंट करवा दिया। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, रन मॉड्यूल किया, ओके किया। अभी तक सब्जेक्ट और 2 मार्क्स हमने एंटर करवाने यूज़र से। नेम ICT का सब्जेक्ट, एंटर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्जाम्स 58, क्लासों में कितने लिए थे 85 फॉर इंस्टेंस। लो जी, यहाँ तक देखें। अब यहाँ तक जब तक
हमारे यहाँ तक कोडिंग जितनी लिखी थी उतनी एग्जीक्यूट होगी। आगे चलें विदाउट एनी एरर, ठीक है। आगे चलते हैं जी, डिक्लेयर अ वेरिएबल परसेंटेज। अब वो कह रहा है कि भी एक वेरिएबल ले जिसका नाम होगा परसेंटेज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे परसेंटेज इक्वल्स टू वेरिएबल, ये क्या सेव करवाना है, सेट द वैल्यू कैलकुलेट द वेरिएबल सब्जेक्ट और एग्ज़ाम, ठीक है। सब्जेक्ट और एग्ज़ाम को कैलकुलेट कराएं टू गेट द एवरेज परसेंटेज डिवाइडिंग इट बाय 2। तो मैं परसेंटेज के अंदर क्या करता हूँ, सब्जेक्ट कह रहा हूँ एग्ज़ाम प्लस CW, ठीक है। इनको ब्रैकेट में बंद किया, ठीक है, ब्रैकेट में बंद किया इनको और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। प्रिंट को आने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया परसेंटेज। आई होप यू अंडरस्टैंड, परसेंटेज, ठीक है। सो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी अभी तक की, सही हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। इफ़ देखो कलर्ड आ गया, सो की वर्ड है ये, प्री डिज़ाइन वर्ड। इफ़ अब लास्ट हमारे पास जो भी वर्ड पड़ा हुआ है इस टाइम परसेंटेज के अंदर पड़ा हुआ है। परसेंटेज से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज भी डाल देता हूँ डबल कोट्स डाल के कि योर परसेंटेज इज इक्वल्स टू ये परसेंटेज आपने ली। तो अभी जो भी आपका लास्ट रिजल्ट पड़ा हुआ परसेंटेज में पड़ा हुआ। अब इफ़ एलिफ लगाएंगे, इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 से ऊपर हैं उसके मार्क्स या से ज़्यादा हैं के बराबर हैं या से ज़्यादा है, तो प्रिंट करवा देंगे। वेरी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा देंगे यू आर पास्ड, ठीक है। एलिफ होता है कि अगर ट्रू होगा तो क्या हो, दूसरी कंडीशन ट्रू हो तो क्या होगा, इफ़ परसेंटेज, अब ये लेस देन का साइन, लेस देन 50 हो, एक नंबर भी कम आ गया, ठीक है, तो देन ये जो कॉलन का साइन लगाया इसका मतलब देन प्रिंट, तो प्रिंट करवा देंगे यू आर फेल, डबल कोट से बंद किया। लो जी हमारा प्रोग्राम रेडी है, लेट्स ट्राई दिस। रन किया, ओके किया, चलाते हैं इसको। हियर वी गो, प्लीज़ एंटर द सब्जेक्ट नेम, ठीक है। सब्जेक्ट नेम है ICT और एंटर द 10 मार्क्स इन एग्ज़ाम में मैंने ली 85, ठीक है। ये देखो डेसिमल के अंदर इसका आउटपुट आ रहा है। अब नेक्स्ट पूछ रहे हैं एंटर द मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास वर्क, वो 80 लिए, तो देखो योर परसेंटेज इज 82.5%, यू आर पास्ड, ठीक है। तो ये ज़रा देख लीजिएगा। अगेन इसको मैं दोबारा चलाता हूँ। अब मैं फेलियर के वाले मार्क्स चेक करके देखता हूँ कि अगर फेल भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। SST मिसाल के तौर पर सोशल स्टडीज़ एग्ज़ाम के मार्क्स हैं जी 25, फेलियर मार्क्स डालूंगा ताकि फेलियर का रिजल्ट मैंने पता करना है। 30 मार्क्स क्लास वर्क में एंटर किया, सो मेरी परसेंटेज क्या बनी 27.5% एंड यू आर फेल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ आ गई हो कि इसको देख के आप बनाएं, देखें प्रोग्राम, ठीक है। और इस प्रोग्राम का नाम क्या था, हमने बनाया था बेसिकली सब्जेक्ट एवरेज मार्क्स कैलकुलेशन। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कोड, ठीक है, और उसको ट्राई करें आइडियली पाइथन के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।